हेलो बच्चों, देखिए आपके सामने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यानी दो लाइंस हैं और उन दोनों लाइन के बीच में जो गैप होगा उसको हमें फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए ये दो हमारे पास लाइंस हैं सपोज, और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा इसी को कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम इस पेन से दिखा रहे हैं। देखिए यही क्या होगा, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें हम पहला फॉर्मूला आपके सामने जरा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन देखेंगे। आपको फील करना है कोई भी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। यहां पर क्या है, लैम्डा के आगे और म्यू के आगे जो वेक्टर है वो डिफरेंट अगर है तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एस डी, उसका जो फॉर्मूला डिफाइन किया गया वो है a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, और यहां पर लिखेंगे डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड डिवाइड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस। ये हमारा फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, लैम्डा के आगे और म्यू के आगे वाला अगर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उन दोनों वेक्टर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। और ये क्वेश्चन चाहे लेंथी जा रहा है लेकिन आपको ये फॉर्मूला डायरेक्शन दे रहा है। इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्शन दे रहा है कि यहां से क्या करना है, पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कैलकुलेट करके निकाल लेना और b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेना, फिर इस फॉर्मूले पे पुट कर देना, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अच्छा ये ध्यान रखिए, सबसे पहले यहां पे लिखने का जो क्लास 12th के लिए तरीका है वो से समझो। इसमें लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग विद, यानी इससे कंपेयर कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे लाइन से कंपेयर करेंगे, a1 वेक्टर b1 वेक्टर आ जाएगा, दूसरे से कंपेयर करोगे a2 वेक्टर b2 वेक्टर आ जाएगा, उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहां पर आप बच्चों को बता दे रहे हैं, इधर इसको से साइड में लिख दिया जाए। मतलब ये है कि हमें डायरेक्शन दे रहा है, देखो ये हमें डायरेक्शन दे रहा है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना है। इसको अभी ना लिखना, इसको अपने रफ में लिख लीजिए। सबसे पहले पहली वाली लाइन लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस का j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। चलो तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, सबसे पहले कंपेयर करेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर से। तो यहां पर a1 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस का j कैप, और ये b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा हमारा लाइन है, r वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप प्लस म्यू टाइम्स, और इधर कितना होगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया बेटा। तो यहां पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग विद r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। ये आपको कंपेयर कर लिया, तो a2 वेक्टर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, और b2 वेक्टर यहां से होगा 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप। अब आपको करना क्या है, ये पहले लिखना सीखो, ये लिखना पड़ेगा आपको। और अब आपके सामने ये फॉर्मूला आपको डायरेक्शन दे रहा है कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, फिर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे। तो चलिए यहां पे इसको कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, माइनस a1 वेक्टर कितना होगा i कैप प्लस का j कैप। तो यहां से हो जाएगा 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप, दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई, 2i कैप में एक i कैप जाएगा i कैप, और ये j कैप से j कैप कैंसिल, माइनस का k कैप, ये हमारा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए बेटा। इसके बाद निकालेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्या होगा, यहां पे लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, और ये b1 वेक्टर कोएफिशिएंट क्या हो गए, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 1,
यानी माइनस जे कैप का मतलब इसका कोफिशिएंट होगा माइनस का 1, ये हो गया बेटा 1, और ये B2 वेक्टर कोफिशिएंट कितना होगा 3 माइनस का 5 और ये 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर लिखेंगे आई कैप, ये जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटाएंगे -1 -5 1 2 माइनस का जे कैप, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 2 3 1 2 प्लस का के कैप, और ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे ये होगा 2 3 -1 -5, इधर हो जाएगा आई कैप, इधर होगा -2 और ये -2 और ये -5 यानी प्लस का 5 माइनस का जे कैप मल्टीप्लाई करो 4 -3 प्लस के कैप मल्टीप्लाई करोगे -10 प्लस का 3, तो यहां से हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों, यहां से कहा जा सकता है बेटा, यहां से कहा जा सकता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर हो जाएगा आपका 3i कैप और माइनस का जे कैप और ये माइनस का 7 के कैप। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए SD, इसको रब कर दें, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए। यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा SD इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड डिवाइड में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉडुलस। अब यहां से कितना होगा A2 वेक्टर माइनस A1, तो यहां पे 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और माइनस के कैप तो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे -1 का -7 में प्लस का 7 डिवाइड में अंडर रूट के अंदर B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा। देखिए क्या होगा -1 का स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे 10 डिवाइड में अंडर रूट 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -7 का स्क्वायर 49, तो यहां से शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया 10 डिवाइड में रूट 59, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे यार परेशान होते हैं, क्या परेशान होने की जरूरत है, कंफर्म है 100% इसका सवाल क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में। तो यहां पर आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आपकी 2 लाइन गिवन होगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप केवल इस फॉर्मूले पर फोकस करिए, ये फॉर्मूला ही आपको डायरेक्शन दे रहा है। यहां पर आप सबसे पहले B1 वेक्टर B2 वेक्टर यानी A1 वेक्टर B1 वेक्टर ये कंपेयर कर लेना, पहली वाली लाइन से कंपेयर करना, दूसरी लाइन का दूसरी लाइन से कंपेयर करना, A1 B1 और ये B2 B1 B2 ये वेक्टर डाटा आ जाएगा। फिर इस फॉर्मूले को देखना, ये रफ में अपना लिख लेना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और फिर B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालें और फिर इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। दूसरे वीडियो में हम आपको और बताएंगे कि अगर ये लैम्डा के आगे और म्यू के आगे वाला सेम हो जाता है तब ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।